गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज बात करेंगे सार्स कोविड 2 के एजुकेशनल सीरीज के बारे में, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैक्सीन। वैक्सीन के सिलसिले में और सार्स कोविड 2 के फाइटिंग के सिलसिले में बहुत सारे सवालात हमारे व्यूवर्स की तरफ से आ रहे थे। इन वीडियो में उन सवालात के जवाब देने की कोशिश मैं करूंगा। पहली चीज तो यह है कि क्या वैक्सीन तैयार हो चुकी है, या क्या वैक्सीन नियर फ्यूचर में 2-3 महीनों में, 6 महीनों में, साल भर में तैयार होने की उम्मीद है। दूसरा ये कि सार्स कोविड 2 डिजीज के फाइटिंग के क्या क्या एस्पेक्ट है। तो 2-3 चीजें समझ लेने की है। सबसे पहली चीज तो ये है कि सार्स कोविड 19 के सिलसिले में 2-3 अप्रोचेस हैं। एक तो यह है कि हम वैक्सीन डेवलप कर लें और सबको वैक्सीनेट कर दें, तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन मिल जाएगी। दूसरे ये कि हम एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करें। तीसरा ये है कि ड्रग्स इस्तेमाल करें जो कि वायरस को मार दें, जिसमें रेमडेसिविर और इस तरह के दूसरे ड्रग्स हैं। तो ये पूरा सिनेरियो बन रहा है। रोज स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बड़े बड़े हेड ऑफ द स्टेट्स के, प्रेसिडेंट्स लोगों के, कि भाई वैक्सीन बन रही है और तैयार हो गई है। फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। इन सब की क्लैरिटी के लिए ये वीडियो में हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो समझ लेना चाहिए कि एक एवरेज जो प्रोसीजर है वैक्सीन बनाने का वो क्या है। तो आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे सामने कि सबसे पहले रिसर्च होती है। ये रिसर्च जो है बहुत सारे एस्पेक्टिव होती है कि वैक्सीन का टारगेट क्या होगा, क्या वायरस के आउटर प्रोटीन होंगे, क्या होगा, इस तरीके से। फिर इसकी जब ये पता चल जाता है कि भाई या तो एटेन्यूएटेड वायरस है, यानी वायरस की बीमारी पैदा करने वाली सलाहियत को कम कर दिया जाए और फिर उसको एज अ वैक्सीन यूज किया जाए। तो ये सब रिसर्च के जरिए से हमको पता चलता है। जब इस तरह से हम किसी टारगेट पे नैरो डाउन हो जाते हैं तो फिर अब हम उसके ट्रायल शुरू करते हैं। तो ट्रायल में आप जानते हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। तीसरा फिर अप्रूवल का रहता है। अप्रूवल्स जब मिल जाता है तो अप्रूवल के लिए बहुत टाइम लगता है, आप जानते हैं। इस तरीके से अप्रूवल के बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है और बड़ी पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद सब लोगों को तक वो वैक्सीन पहुंचाई जाती है। ये एक टिपिकल प्रोसीजर है वैक्सीन डेवलपमेंट का। तो रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रायल्स, अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग और फिर आगे के पूरे समझ लीजिए मराइल है। तो इस तरीके से एक वैक्सीन जो बनता है। अब अगर आप इस सिनेरियो को कोविड 19 पे करके देखें तो क्या सिनेरियो सामने आता है, उस पर हम बाद में जाएंगे। उससे पहले भी ये समझने की बात है कि अगर आप देखेंगे कि ये जो पूरा मैंने आपको प्रोसीजर बताया उसको जनरली कितना वक्त लगता है, और समझ लीजिए एक टिपिकल टाइमलाइन आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। एक टिपिकल टाइमलाइन को अगर आप फॉलो करें, एकेडमिक रिसर्च, प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2, फेज 3, बिल्डिंग फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीनेशन, तो इसके लिए मई 2036 यानी पूरे 16 साल आपको लग सकते हैं। आप समझ रहे हैं? आप इस 16 साल की ट्रेडिशनल क्लासिकल टाइमलाइन को देखिए और हमारे यहाँ जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कंपनीज के सीईओज के आ रहे हैं, प्रेसिडेंट्स के आ रहे हैं, और कल ही एक बहुत ही जोरदार किस्म के जो है कंट्री की तरफ से हमारे पास आया कि भाई हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना ली हैं वगैरह। तो ये सारी चीज़ें देखिए और ये टाइमलाइन देखिए। चलिए अगर हम इसको टाइमलाइन को शॉर्ट करना चाहें तो उससे भी पहले आप ये देख लें कि ये ग्राफ आपको दिखाती है कि कुछ वैक्सीन्स जो बनाई गई हैं उनको कितना वक्त लगा। जैसे वेरिसेला जो वैक्सीन है उसको 28 साल लगे। फ्लूमिस्ट जो कि फ्लू के लिए इस्तेमाल होती है उसको 28 साल लगे। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए बनाने के लिए 15 साल लगे। रोटा वायरस के वैक्सीन बनाने के लिए 15 साल लगे। पीडियाट्रिक कॉम्बिनेशन, ये जो आजकल हम बच्चों को एक ड्रॉप पिलाते हैं उसमें 2-3 टाइप के डिजीज के लिए जो है वो वैक्सीन होती है, उसको 11 साल लगे। और अब सबसे नीचे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कोविड 19 का जो गोल हमने सेट किया है वो 18 महीने है। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है। 18 मंथ्स में हम बनाएंगे तो 28 साल से 18 महीने या 15 साल से 18 महीने। यू कैन सी द डिफरेंस एंड यू कैन एनालाइज इट। तो ये जो एस्पेक्ट है कि ये ट्रेडिशनल डेवलपमेंट जो वैक्सीन को इतना टाइम लगता है और उसके बाद जो अब तक डेवलप भी हुई है वो भी क्या दिखाती हैं, ये दोनों मिलकर के एक खास सिनेरियो बनता है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। और उसके बाद उन बयानात को भी देखने की ज़रूरत है जो सब तरफ से आ रहे हैं। तो कोविड 19 के लिए 18 महीने का गोल हमने रखा था। आप देखिए कि ये जो गोल है इसको अगर आप श्रिंक कर लें
तो वो भी अगस्त 2021 तक किसी भी किस्म की कोई वैक्सीन के आने की उम्मीद नहीं है। ये बात हमको समझनी चाहिए। तो ये एक जो ग्राफ आपके सामने इस वक्त दिख रहा है, ये स्लाइड में आप देखते हैं कि गोल फॉर कोविड-19 वैक्सीन इज अगस्त 2021। जो कंपनीज वैक्सीन्स बना रही हैं उनका ये कुछ नाम आपके सामने हैं जो इस स्लाइड में आपको नजर आ रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि एक तकरीबन 92 के ऊपर वैक्सीन के टारगेट है और 500 के करीब थेरेपेटिक टारगेट्स हैं। लेकिन क्या ये इतने मुख्तसर से वक्त में 1-1.5 साल में पूरा हो पाएगा? क्या जंगी पैमाने पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी बहुत सारी चीज़ों को ईज किया है अभी, तो क्या उसमें हम वैक्सीन को ला पाएंगे? तो एक्सपर्ट्स इसमें डिवाइड हैं। सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात मान रहे हैं कि किसी भी किस्म की वैक्सीन आने के चांसेस इतनी जल्दी नहीं है। हो सकता कुछ थेरेपेटिक मेजर्स के लिए हम तरक्की कर पाएँ या उसकी तरफ हम कुछ कर लें, लेकिन वैक्सीन का डेवलपमेंट के लिए एक कंसिडरेबल टाइम हमको लग सकता है। एक बात ये भी समझने की है कि ये देखिए कि वैक्सीन अगर बन भी जाती है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह के लिए अगर आप कितना भी शॉर्ट से शॉर्ट करें, आप जानते हैं फेज 1 में थोड़े से लोगों को दी जाती है, फेज 2 में उससे ज़्यादा 100 से 200 लोगों को, और फेज 3 में लार्ज इसमें, और उसके बाद वैक्सीन का एक वेटिंग पीरियड होता है जिसमें आप देखेंगे कि जिन लोगों पे आपने ट्रायल किया है क्या कोई वो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं क्या। तो क्या होता है, नंबर 1, सबसे पहले तो वैक्सीन काम ही नहीं करती, जिस प्रोटेक्शन के लिए उसको बनाया गया है वो काम ही नहीं करती उसके लिए। दूसरा, एक इन्हांसमेंट फैक्टर कहते हैं उसको, कि जिस डिजीज के लिए बनाया गया है उसको वो इन्हांस कर देती है, ये भी बहुत सारे सुना गया। तीसरा, ये पता चला कि इफेक्टिव नहीं होती, कुछ भी नहीं कर पाती, यानी कोई रिस्पॉन्स ही, ह्यूमरल रिस्पॉन्स ही जनरेट नहीं कर पाती। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको दिखाना चाहूंगा इस स्लाइड के अंदर, कि जो अल्टीमेट, समझ लीजिए अगर आप देखें कि अगर कोई भी ड्रग, चाहे आपके पास बहुत सारा ड्रग टारगेट हो, वो कैसे फेल होते हैं। जैसे फेज 1 में जाकर के 37% ड्रग फेल हो जाते हैं, फेज 2 में जाके 69% ड्रग फेल हो जाते हैं, और फेज 3 में जाके 42% ड्रग फेल हो जाते हैं, और 15% ड्रग्स ऐसे होते हैं जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन में फेल हो जाते हैं। और अल्टीमेटली जो अप्रूव्ड ड्रग होते हैं, जो यूएसडीए अल्टीमेटली अप्रूव करता है, वो 10% है, उससे भी कम होते हैं। तो ये चीज हमको एक खास सिनारियो की तरफ इशारा करती है। तो अब ये पूरी सूरत हाल है, देखिए। तो एक तरफ वो सारे स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, वैक्सीन बन गई है, चाइना ने बना लिया है, यूएस के पास है, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी एक और फेक न्यूज़ इस तरह से चल गई थी कि मंकीज पे वो वैक्सीन ने काम किया है, और वो लोगों ने कहा कि भाई बन गई वैक्सीन और अब तैयार है। आप देखिए कि सबसे 2-3 चीज़ें बहुत अहम है। अगर हमारा वैक्सीन टारगेट क्लियर भी है तो जो चीज़ सेल पर या मंकी पर काम कर रही है नेसेसरली वो ह्यूमन में वैसे ही काम करेगी, ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, ये बहुत बड़ा इशू है, इसको ऐसे ही निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ सेल में सही है, जो सेलुलर स्टडीज हम लोग करते हैं, यानी लैब में पेट्री डिशेस में सेल उगा करके उसको, वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि मंकीज में या रोडेंट्स में सही हो जाए। जो रोडेंट्स और मंकीज में हम टेस्ट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इंसानों में सही हो जाए, और एक छोटे ग्रुप ऑफ इंसानों में जो बात सही हो या वो फायदा करे वैक्सीन, वो ज़रूरी नहीं है कि बड़े लार्जर कोहर्ट में या लार्जर इंसानों पर वो सही साबित हो या वो उसका फायदा पहुंचाए। तो ये आस्पेक्ट भी बहुत अहम है। दूसरे ये कि किसी भी वैक्सीन टारगेट को आपने बना लिया, टेस्ट भी कर लिया, मिलियंस ऑफ नंबर में उसका प्रोडक्शन विल बी अ ग्रेट चैलेंज। ये सबसे बड़ा इशू होगा। एक आम दवाई बनाने वाली लैब के लिए जो ज़रूरत होती है उससे 15 टाइम्स ज़्यादा क्वालिटी के एतबार से, पैसे के एतबार से आपको ज़रूरत होगी वैक्सीन बनाने वाली लेबोरेटरी की। तो आप देख रहे हैं कि ये भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट है जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ये बात, ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर वैक्सीन के जो ऐलानात हमारे सामने आते हैं, अगर वो हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्योरली साइंटिफिकली या टेक्निकली अगर आप उसको एनालाइज करें तो नियर फ्यूचर में कोविड-19 की वैक्सीन का आना काफ़ी मुश्किल है। जितने बयानात हमारे सामने आ रहे हैं वो या तो बिजनेस लॉबी को खुश करने के लिए हैं, या अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए हैं, या अपने पॉलिटिकल गेम्स को करेक्ट करने के लिए। आप जानते हैं कि यूएस में इलेक्शन आने वाला है, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल उथल पुथल ग्लोबली अलग अलग सतह पे अलग अलग जरिए से हो रही है।
इसराइल का स्टेटमेंट खुद एक खास कॉन्टेक्स्ट में है जो कल हमने देखा। तो ये सारी बातों को देखते हुए डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ और इन सब का एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हालांकि ये एक रोज़ी किस्म का पिक्चर पेंट किया गया है कि हम 2021 तक भी ये बना लेंगे, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है। तो फिर सवाल ये कि क्या किया जाए। हमारा नज़दीक ये है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल है कि क्या किया जाए, लेकिन अब जानते हैं कि आप ग्लोबली इटली जहाँ पर बहुत सारी डेथ्स हुई थी वहाँ पर अब वो रीओपन कर रहे हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ों का रिलीज़ हो रहा है। हमारे यहाँ अब लोग लॉकडाउन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसमें अल्टीमेटली होगा यही कि वायरस तो रहेगा, लोगों को जिनको इन्फेक्शन होना होगा, जो इम्यूनोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड हैं, उनको वो इन्फेक्शन भी होगा। असल में लॉकडाउन्स वगैरह इसलिए किए जाते हैं ताकि आप अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी को बूस्ट कर सकें, अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी को तैयार कर सके, और उसके बाद जब आप खोलें लॉकडाउन और बहुत सारे इन्फेक्शन सामने आए तो आपका हेल्थ केयर उसको सस्टेन करने के लिए तैयार हो। क्या हमारे यहाँ यह हुआ है? ये एक सवाल है जिस पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। क्या हम लोग अपलिफ्ट कर पाए हैं? ये भी एक दूसरी बात है। लेकिन बहरहाल जल्द या बदेर इसके लिए ऑटो इम्यूनिटी आएगी, हर्ड इम्यूनिटी आएगी, और हर्ड इम्यूनिटी आएगी, और लोग धीरे धीरे अपनी लाइफ की तरफ, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये सवाल कि क्या वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाला है, मेरे ख्याल से साइंटिफिकली ये सवाल का जवाब है कि इस वक्त वैक्सीन की उम्मीद करना ये जो है साइंटिफिकली तौर पर तो मुमकिन नहीं है। हाँ, हम कुछ फास्ट ट्रैक प्रोसीजर करके अगले साल के एंड तक या उसके आगे ले आएँ, बात अलग है। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।